से एसी पर लोग चढ़ रहे हैं और वहां से रस्सी के द्वारा खिड़कियों सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। ये तस्वीर तकलीफ देती है, लेकिन ये तस्वीर राहत इसलिए देती है कि लोग बच पाए हैं। खिड़कियों से लोग बच रहे हैं, खिड़कियों से रस्सी बांधकर उन्हें सहारा दिया जा रहा है और सीढ़ियां लगाकर इन लोगों को बचाया जा रहा है। और अभी तक यहाँ पुलिस नजर नहीं आ रही, अभी तक यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नजर नहीं आ रही हैं, अभी तक स्थानीय लोग नजर आ रहे हैं, आसपास के लोग नजर आ रहे हैं। मनोज जी बने रहिए, आपसे बात करेंगे, लेकिन तस्वीर दिखाना जरूरी है। और वहां पर गाड़ियां लगाई गई हैं, देखिए वहां गाड़ियों की छत पर खड़ा करके ट्रक लगाया गया, ट्रक की छत पर खड़ा किया गया। वहां से जो घरों और फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाली सीढ़ियां हैं जो आमतौर पर होती हैं, ऐसा नहीं ये प्रोफेशनल सीढ़ियां हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर हम आपको दिखा रहे हैं। आज तक को ये वीडियो मिला है जो लोगों के बचने का है। आप शुरू तो कीजिए ना, अरे शुरू कीजिए, पानी होने से। और ये अभी मुआयना कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन इस वक्त हमारे साथ हैं, उसी बिल्डिंग का मुआयना करने आए जिसमें आग लगी थी। जैन साहब, क्या हुआ, इतनी बड़ी दुर्घटना दिल्ली में आखिर कैसे हो गई? देखिए, बहुत ही दुखद है कि मुंडका स्टेशन के पास 4 मंजिल की बिल्डिंग है जिसमें आग लगी थी। लगभग 4:40 पर फायर ब्रिगेड को कॉल आई थी और 5 बजे तक हमारी कई गाड़ियाँ पहुंच गई थी। 30 गाड़ियाँ हमने इसमें फायर बुझाने के लिए लगाई थी। आग तो बुझा ली गई, परंतु बहुत ही दुखद है कि अंदर से सेकंड फ्लोर से काफ़ी सारी बॉडीज़ मिली हैं और 27 डेड बॉडीज अभी तक मिल चुकी हैं, जिसमें 8 इंजर्ड लोग भी अलग से हैं जो कि अस्पताल में भर्ती कराए। टोटल 27 हो गया है सर। 27 हो चुका है और लगभग पूरी बिल्डिंग को एक बार तो देख लिया गया, परंतु फाइनल फॉर्मिंग चल रही है। इट विल टेक अनदर 2 आवर्स। क्या कारण रहा सर? अभी जो प्राइमरी फैसाई अगर देखें तो क्या इन्वेस्टिगेशन में अभी तो जो सामने आ रहा है कि जब फायर ब्रिगेड की हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? मनोज तिवारी जी हमारे साथ हैं इस वक्त। तो एक ही सीढ़ी थी सर इसमें से आने जाने की? अभी तो देखो कह पाना मुश्किल है, दिखाई तो ये सीढ़ी रही है और दूसरी सीढ़ी भी है क्या यहाँ पे? एक ही सीढ़ी नजर आ रही है। तो क्या कार्रवाई आगे करेगी सरकार पे? देखो इस टाइम तो आग बुझाने पे है, सारा ध्यान इस टाइम आग बुझाने पर है। मनोज जी सत्येंद्र जैन अभी लाइव है आज तक पर। अभिषेक आनंद, दिल्ली आज तक। मनोज जी कुछ सवाल कुछ आपके मन में है, कुछ आप अभी आरोप लगा रहे थे दिल्ली सरकार पर, हम पूछ लेंगे सीधे उनसे। नहीं, बिल्कुल हमें ये पूछना चाहिए कि जितनी आग लग की घटनाएं हैं उसमें जांच की रिपोर्ट आई क्या, उसको सार्वजनिक करना चाहिए क्या, उसके अनुसार हमें आगे सुरक्षा के कदम उठाने चाहिए क्या। अगर इस पे हम काम करेंगे तो हम बहुत सारी घटनाओं को बचा सकते हैं, मेरा यही कहना है। ठीक है मनोज जी, आप सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन मनोज जी सांसद होने के नाते जैसे ही, क्योंकि अब 6-6.5 घंटे हो चुके हैं, आपने भी वहां संबंधित अधिकारियों से बात की होगी, पुलिस अधिकारियों से, फायर ब्रिगेड के अधिकारियों से, स्थानीय आपके नेताओं से, कोई जानकारी मिल पाई है कैसे आग लगी, कैसी बिल्डिंग थी, कौन लोग वहां पर काम करते थे? मनोज जी नहीं, अभी तक कुछ जानकारी नहीं आई है। जैसा कि मैंने बात किया तो अभी रेस्क्यू काम ही चल रहा था, लेकिन आग बुझाने तक नुकसान। मनोज जी आपको रोकना पड़ रहा है, देखिए लगातार मृतकों का आंकड़ा बढ़ रहा है, 27 हो गए मरने वाले। दिल्ली में मुंडका में जिस इमारत में आग लगी है उसमें एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई है, बड़ी खबर अभी आई, और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान भी सरकार की तरफ से हुआ है। मनोज जी अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। मेरी बात तो सिर्फ इतनी है कि आखिर हम इससे चेतेंगे कब। इसकी जितनी भी कमियां रहती हैं जिसके कारण आग लगती है, उस पे जिन लोगों की ड्यूटी है काम करने का वो क्यों नहीं करते। अभी इसी प्रश्न के साथ अभी मैं और भी बात कर रहा हूँ, लेकिन मन बहुत दुखी है और इस पे कोई आरोप प्रत्यारोप करने से तो कोई फायदा मिलेगा नहीं। लेकिन आज भी जरूरत है कि जो आग लग रही है, लगातार दिल्ली में हर वर्ष 1-2 आग लगती है और बड़े लोगों का उसके कैजुअलिटी होता है काफी संख्या में। इसके निदान के लिए आगे बढ़ने का कोई स्टेप नहीं हो रहा है, ये दुखद है। ऐसा लगता है जैसे दिल्ली में आम लोगों का मर जाना आग लगते ऐसा एक नियति बन गया है, जिसको एड्रेस करना चाहिए, जिनकी जिम्मेदारी है। हम सबको पता है फायर ब्रिगेड को, फायर सर्विसेज को बहुत मजबूत करने के साथ साथ किन कारणों से आग लगी उस पर बात ही नहीं। अभी जैसे सत्येंद्र जैन जी को मैं भी सुन रहा था जी, अभी भी सत्येंद्र जैन जी बोले ना कि किन कारणों से आग लगी पता नहीं। तो क्या पीछे जो आग लग चुकी है उसके कारणों का पता चला? किस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, किसी दिन एडवर्टीजमेंट आया कि इन कारणों से आग लगी थी, इससे सचेत रहो। तो हमें ये करने की आवश्यकता है, अभी भी तो जागी।
मनोज जी, इस तरह की फैक्ट्रीज दिल्ली में हालांकि औद्योगिक फैक्ट्रीज तो बंद हैं, लेकिन जो छोटी मोटी इस तरह के कारखाने टाइप हैं वो चलते हैं। आपसे बात करेंगे, लेकिन तस्वीरें बड़ी डरावनी हैं। ये तस्वीर अभी अभी आई है, हर चीज़ जलकर खाक हो चुकी है और आप अंदाज़ा लगाइए कि इतनी भयानक, इतनी भयावह आग। ये अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड ने जो पानी की बौछार की है, जो पानी वहाँ पर डाला है आग बुझाने के लिए, वो पानी अभी भी टपकता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ नहीं बचा, सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। और ऐसे में वो 27 बदकिस्मत लोग जो यहाँ पर काम कर रहे थे, इस आग की चपेट में आ गए। जो अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाए वो लोग नहीं रहे हमारे बीच, लेकिन 27 लोगों की मौत और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, ये गंभीर बात है। आग पर काबू पा लिया गया है। सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। दिल्ली पुलिस, दमकल विभाग रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। एनडीआरएफ की टीम रवाना हो चुकी है, लेकिन एक एक चीज़ तबाह बर्बाद हो गई है। पहचानना मुश्किल है कि ये क्या है। और ये देखिए, लोहे तक की चीज़ें जो हैं वो बुरी तरह से गल गई हैं आग में। फर्नीचर तो जलकर राख हो चुका है। जो लोहे की चीज़ें हैं सिर्फ वो बची हैं, लेकिन वो भी तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। बाकी कागज़, लकड़ी और दूसरी चीज़ें तो यहाँ नामो निशान उनका नहीं है। ये तस्वीरें अभी अभी आई हैं मुल्का की, और ये तस्वीरें डरा देती हैं। ये देखिए, ऊपर ये पास वाली बिल्डिंग है जहाँ से फायर फाइटर्स उतर रहे हैं, दमकल के कर्मचारी उतर रहे हैं। सत्येंद्र जैन वहाँ से अभी उतरे, जिन पर सवाल मनोज तिवारी उठा रहे हैं, उनकी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। खाना पूर्ति है क्या? मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास ये बिल्डिंग है, 4 मंजिल की बिल्डिंग, जिसमें आग लगी और भयानक आग लगी है। सारी बिल्डिंग ऊपर जल चुकी है। ग्राउंड फ्लोर पे शायद आग कम है, पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर की पूरी बिल्डिंग जल चुकी है। 27 बॉडीज अभी तक मिल चुकी है। 27 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 8 लोग घायल थे, जिनको अस्पताल पहुंचाया गया है। अभी मैं ऊपर मुआयना करके आया हूँ, तो काफ़ी राख है जिसको कूलिंग ऑफ हो रही है। तो फाइनल तो कल सुबह सारी काउंटिंग करने के बाद ही पता लगेगा कुछ और बॉडीज हैं या नहीं। सर, क्या घटना के कारणों का भी जानकारी मिल पाई है कि? अभी तो देखिएगा, आग बुझाने पे सारा ध्यान है। और जब हमारी फोर्स आई थी, फायर ब्रिगेड की फोर्स आई यहाँ पर, हमने 30 फायर टेंडर लगाए थे। तो ये जो मेन गेट है यहाँ पे आप खड़े हैं, बंद था। सर, बताया ये जा रहा है कि बड़ी लापरवाही थी कि इतनी बड़ी बिल्डिंग में फायर सिस्टम भी नहीं था, फायर का एनओसी भी नहीं था। वो तो अभी कल या परसों बता पाएंगे सारी चीज़ें, बट हाँ, कुछ ना कुछ तो लापरवाही रही होगी। और जो है 4:40 आग तो जल्दी बुझा दी गई थी, परंतु ग्राउंड फ्लोर पे आग लगी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 फ्लोर में काफ़ी ज़्यादा आग थी। आग लगने के बाद बहुत ज़्यादा धुआं था, सब कुछ जल चुका था। तो सेकंड फ्लोर पे 27 बॉडी थी और 8 लोग इंजर्ड हुए। यहाँ पर ये सारा सामान अंदर था, इन्हीं सारे सामानों में वहाँ ऊपर आग लगी और उसकी वजह से लोग सबसे पहले जो यहाँ नीचे उतरना लोगों ने शुरू किया, वो मैं अपने कैमरा पर्सन से रोक करके दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले यहाँ से लोगों ने नीचे उतरना शुरू किया, फर्स्ट फ्लोर से लोगों ने उतरना शुरू किया। इसके ऊपर के फ्लोर से अभी भी पानी गिर रहा है। इसको ठंडा करने के लिए फायर डिपार्टमेंट अभी भी इसके ऊपर पानी की बौछार कर रहा है। पानी का पाइप लगाकर छोड़ा गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बाइक्स यहाँ जली हुई है। ऐसा मंजर है यहाँ पर, तबाही का मंजर जिसको कहते हैं, वो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देखने को मिल सकता है। इकलौता रास्ता था। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सरकार क्यों सोती रहती है ऐसी घटनाओं पर, जब इतने सारे लोगों की जिंदगियां दांव पर लग जाती है किसी एक की छोटी सी गलती से। आखिर क्यों सरकार ये नहीं समझ पाती है कि फायर सेफ्टी को फॉलो करना और इम्प्लीमेंट करवाना बहुत ज़रूरी है, वरना ये हश्र होता है, ये तबाही का मंजर है। और 5 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, अभी भी फायर डिपार्टमेंट ने ये डिक्लेयर नहीं किया है कि सर्च एंड रेस्क्यू पूरा हो चुका हो। ये इकलौता दरवाज़ा था। यहाँ पर मंत्री सत्येंद्र जैन, दिल्ली सरकार के मंत्री, आए हुए हैं और अब इस इलाके का मुआयना कर रहे हैं। अभी बिल्डिंग के अंदर भी जाकर के उन्होंने देखा था और अब जैन साहब का ये कहना है कि इस मामले की जांच की जाएगी। जांच क्या होगी, कैसे होगी, क्यों होगी, कब होगी, कितना टाइम लगेगा, ये सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन जो भयावहता दिल्ली ने आज देखी है वो लापरवाही का एक जीता जागता सबूत है। अभिषेक आनंद, दिल्ली, आज तक। तो वाकई में तस्वीरें
की बड़ी और अहम खबर ये कि 27 और एनडीआरएफ की टीम रवाना हो चुकी है। आपको बता दें कि 27 शवों को यहां से बरामद कर लिया गया है। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि दिल्ली सरकार की तरफ से सत्येंद्र जैन वहां पर मौजूद हैं। लगातार हालांकि सवाल यही पूछे जा रहे हैं कि गर्मियां शुरू होते ही इस तरह के लगातार अग्निकांड दिल्ली एनसीआर में देखे जाते हैं। और आपको ये भी बता दें कि जो जानकारी मिल रही है, कैजुअल्टीज बढ़ सकती हैं। 27 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। मुंडका की तस्वीरें दिखा रहे हैं और जो अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें थी वो भयानक तस्वीरें थी। दूर से ही इन लपटों को देखा जा सकता था। पीएम मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। ट्वीट करके तमाम मृतक के जो परिवार वाले हैं उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं पीएम मोदी की तरफ से। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि 50 लोगों को बचाने की खबर मिल रही है, जो डीसीपी की तरफ से जानकारी दी गई है। राहत और बचाव का काम सबसे पहले जारी है। आग लगने की वजह क्या रही, इससे पहले कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इस राहत और बचाव के काम को पूरा किया जाए, रेस्क्यू कंप्लीट कर लिया जाए। अमित शाह भी इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि संबंधित अधिकारियों से लगातार मैं संपर्क में हूं। राहत और बचाव का काम जारी है। एनडीआरएफ भी वहां बहुत ही जल्द पहुंचने वाले हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें कि व्यावसायिक बिल्डिंग थी ये। लगातार सवाल यही पूछे जा रहे हैं कि आखिर यहाँ पर एग्जिट गेट एक ही क्यों था। सवाल बार बार यही होता है। फायर डिपार्टमेंट की तरफ से भी लगातार एहतियात बरतने के बावजूद भी, लगातार आगाह करने के बावजूद भी इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, जिसमें कई बार कहा जाता है कि तमाम जो इंतजाम होने चाहिए आग से बचने के वो नहीं होते। अभी भी एम्बुलेंस और फायर डिपार्टमेंट गाड़ियां यहां पर मौजूद हैं। कॉल ऑफ नहीं किया गया है सर्च एंड रेस्क्यू को। सत्येंद्र जैन का ये कहना था कि अंदर से बाहर आने के बाद सब कुछ जलकर खाक हो चुका था, लेकिन 27 शव बरामद करने के बाद अभी भी जो सामान गिरा हुआ है, जो ये सामान ऊपर से गिरा है, ये ऊपर जो बचा